नमस्कार दोस्तों। आज हम पहली क्लास स्टार्ट करते हैं। उसमें हम सबसे पहले समीकरण पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देखो, समीकरणों को हल करने से पहले ये भी जानें, प्लस का चिन्ह जोड़ कहते हैं, माइनस घटाओ, गुणा गुणा से गुणा, भाग से भाग, और ये बराबर का चिन्ह है। ये चिन्हों को पहचानो। जोड़, गुणा, ध्यान रखना, अगर ये प्लस बराबर से इधर की तरफ है, इस साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगी, और माइनस को इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगी, और गुणा को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी, गुणा को भाग में बदल जाता है। गुणा भाग को ले जाते हैं, भाग की जो संख्या होती है उसे ले जाते हैं, गुणा में बदल जाती है। ऐसे ही इधर से इधर लाएंगे तो गुणा भाग में बदल जाता है, भाग को लाएंगे तो गुणा में बदल जाता है, और माइनस को लाएंगे, प्लस को लाएंगे तो कम माइनस में बदल जाता है। ऐसे ही माइनस को लाएंगे तो प्लस में बदल जाता है। इस पे आधारित हम कुछ सवाल करते हैं। देख तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। कुछ सवाल हैं, इन सवालों को हल करते हैं। देखो, ये सवाल है आपका, x प्लस 2 बराबर 7। सबसे पहले हम x वालों को एक तरफ, तो x वाले एक तरफ हो गए, चिन्ह बराबर का, बाकी 7 उसके बाद पहले ही है, पहले से ही है, तो इसमें क्या करेंगे, 7 पहले से ही है, तो इस माइनस को हम बोला था कि अगर प्लस को इधर ले जाएंगे तो क्या की हो जाएगी, माइनस की, तो इधर लाए हैं तो क्या की होगी, माइनस की, और संख्या 2 की 2। ठीक, चिन्ह बदल गया। अब देखो, एक संख्या प्लस की है, एक माइनस की है, तो 7 में से 2 गए, कितने बचे, 5। इसका आंसर हो जाए x बराबर 5। ऐसे ही ये सवाल दूसरा है, यहाँ उसमें देखो, x-7 बराबर 12, x-7 बराबर 12 12 है। अब हम सबसे पहले x को लिखते हैं और चिन्ह बराबर का लगाएंगे, बराबर के बाद जो संख्या है उसे लिख लेते हैं, और जो चिन्ह है उसको इधर है, बिना x वाली संख्या है, माइनस माइनस का चिन्ह है, और बिना बिना x वाली संख्या है 7। तो पहले चिन्ह को ले जाएंगे, क्या का हो जाएगा, प्लस का। जो हमने पहले बता दिया था कि अगर बराबर के चिन्ह से इधर उधर करते हैं तो चिन्ह में चेंजिंग आ जाती है। ठीक, तो ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, 7 की 7 आ गई। ठीक, अब क्या करेंगे, x की एक चिन्ह बराबर का, 7 और 12 और 7 कितनी हो गई, 19। ठीक, अब चलते हैं, ये संख्या हम चारों चिन्हों पर आधारित 4 सवाल लिए हैं, उसके बाद हम और सवाल भी करेंगे। देखो, 2x बराबर 7, यहाँ पर देखो 2 और x के बीच में कोई संख्या नहीं है, तो क्या याद है, गुणा गुणा का चिन्ह होता है। गुणा की संख्या कहाँ पहुँच जाती है, मैंने पहले ही बोला था, कहाँ पहुँच जाती है, भाग में। कहाँ पहुँच जाती है, भाग में। अब ऐसी संख्या देखो, 7 और 2 में ऐसी संख्या कोई है क्या, दोनों संख्या में किसी एक ही संख्या से भाग जा रहा हो। अगर नहीं जा रहा हो तो क्या करेंगे, जैसी है वैसे ही लिख देते हैं। ठीक, अब और x/2 बराबर 7 में है। अब ये दो तरीका सवाल हो जाएगा। एक तो यह, इस 7 के नीचे 1 मान के वज्र गुणा कर लेंगे, फिर भी हो जाएगा, पर वज्र गुणा नहीं करेंगे तो कोई गलत नहीं। फिर ऐसा करते हैं, जिस 2 है, 2 कहाँ पहुँच जाएगा, मैंने जो संख्या मैंने बोली थी पहले कि ये भाग में संख्या होगी, जहाँ भाग में होगी वो कहाँ पहुँच जाती है, गुणा में। ठीक, गुणा में पहुँच जाती है। ऐसे ही देखिए, तो यहाँ संख्या कौन सी है, कौन सी है, संख्या भाग में है, तो कहाँ पहुँच जाएगी, गुणा में पहुँच जाएगी। ठीक, गुणा में पहुँच जाएगी, तो गुणा में जैसे बाकी में संख्या है तो कहाँ, 2 कहाँ पर गुणा में पहुँचेगी, और x बराबर 7 × 2, और गुणा करेंगे तो 14 हो जाएगी, 14 हो गई। चलो अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। समीकरण को हल करते हैं। पहला समीकरण है x+5 बराबर 10। तो x, तो सवाल को आगे हल करते हैं। x की x चिन्ह बराबर का, 10 की 10, ये प्लस की है तो इधर लाएंगे तो माइनस की हो जाएगी,
कहेगी माइनस की। तो x बराबर 5, 10 में से 5 गए कितने बचे 5। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। ऐसे ही यहाँ x प्लस 2 बराबर 7 है, x प्लस 2 बराबर 7 है। तो हम इसे हल करते हैं। x बराबर, पहले x लिख लेते हैं, उसके बाद बराबर 7 के साथ इधर लाएंगे माइनस की 2। तो 7 में से 2 गए कितने बचे 5। तो x बराबर 5। ऐसे ही यहाँ तीसरा सवाल है। x प्लस 7 बराबर 12, x प्लस 7 बराबर 12, x बराबर 12 माइनस 7, x की x चिन्ह बराबर का बराबर 12 की 12 इधर लाएंगे तो माइनस की 7 और 12 में से 7 गए कितने बचे 5। ठीक, ये आपका अगला सवाल है। x प्लस 6 बराबर 12, x प्लस 6 बराबर 12। तो चिन्ह पहले सबसे पहले लिखेंगे x को, चिन्ह बराबर का, बाकी बात 12, 12 ये प्लस की 6 उधर लाएंगे तो माइनस की 6 हो जाएगी, क्या हो जाएगी माइनस की 6। और 12 में से 6 जाते हैं तो कितने बचे 6। तो x बराबर कितना आंसर है 6 आ जाएगा। और तीसरा सवाल है आपका x प्लस 10 बराबर 20, x प्लस 10 बराबर 20, x की x, पहले सबसे पहले x लिखो, चिन्ह बराबर का, 20 की 20 माइनस, और 10 प्लस की है तो माइनस इधर आएगी तो क्या की जाएगी माइनस की, इधर आएगी तो माइनस की 10। तो घटा दो, 20 में से 10 गए कितने बचे 10। ये आपका अगला सवाल है। x प्लस 10 बराबर 15, x प्लस 10 बराबर 15, x की x चिन्ह बराबर 15 की 15 और माइनस जी प्लस की है 10 तो इधर आएंगे तो माइनस की 10 हो जाएगी। घटाओ, 10 15 में 10 के कितने बचे 5। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अब चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। देखो, ये x प्लस 3 बराबर 12, x प्लस 3 बराबर 12। तो फिर सबसे पहले जो x वाली संख्या है उसे लिखो, x से लिखो, चिन्ह बराबर का, बराबर के बाद 12 जो है संख्या, और जो बची ऐसी कौन सी संख्या बची 3 बची है जो कहेगी प्लस की, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगी माइनस की। ठीक, x बराबर 9, तब घटाएंगे x बराबर 12 माइनस 3 में से घटा देंगे 3 घटे जाएंगे तो क्या बचे x बराबर 9। ठीक, एक संख्या ये है। x प्लस 4 बराबर 14, x की x चिन्ह बराबर 14 की 14 इधर लाएंगे तो माइनस के 4 हो जाएंगे। 14 में से माइनस 4 गए कितने बचे 10, x बराबर 10। ऐसे ही x प्लस 18 बराबर 40, तो x बराबर 40 माइनस 18, माइनस 18 x की x चिन्ह बराबर का बराबर 40 की 40 माइनस के इधर लाएंगे तो माइनस के 18 हो जाएंगे। तो घटाओ, x बराबर 22, 40 में से 18 गए कितने बचे 22। ठीक, अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अब इस सवाल को देखते हैं, इसमें एक संख्या और बढ़ा दिया, ये सवाल थोड़ी चेंजिंग में। तो सबसे पहले ध्यान रखना, समीकरणों में x वालों को एक तरफ, बिना x वालों को एक तरफ करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे घटाएंगे या जोड़ेंगे। ठीक, तो x की x चिन्ह बराबर 7 और 2 कितने हो गए 9, ये प्लस के 2 हैं, इधर लाएंगे माइनस के 2 हो जाएंगे। x बराबर 7, x बराबर 7, 7 कैसे आई 9 में से 2 गए तो कितने बचे 7। ठीक, अब ये अगर आपका अगला सवाल है। x प्लस 2 बराबर प्लस 14, नहीं x प्लस 2 प्लस 4 बराबर 7। सबसे पहले x वालों को एक तरफ, बिना x वालों को एक तरफ। x बराबर 7 की 7 माइनस 2 माइनस 4 इधर की तरफ आएंगे तो क्या इनके चिन्ह चेंज हो जाएंगे। और जोड़ो, x की x
चिन्ह बराबर के बराबर, 7 की 7, माइनस माइनस के जोड़ो, माइनस के 2 माइनस के 4 कितने गए, माइनस के 6, और 7 में से 6 गए, कितने बचे, 1। ये आपका आंसर हो गया। x माइनस 2 बराबर 12, x माइनस 2 बराबर 12, x और x के लिखो लो पहले, फिर चिन्ह बराबर का, 12 की 12, माइनस के 2 हैं, इधर आएंगे प्लस के 2 हो जाएंगे, तो जोड़ देंगे, x बराबर 12 प्लस 2, प्लस का चिन्ह है तो क्या जुड़ जाएंगी संख्या, तो x बराबर 14, 12 और 2 14। अब इससे आगे हम अगले सवाल अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।